Assalamu alaikum, my dear students. I am Waqar Beg. Today we are going to start chapter number 13 of second year chemistry, and that is actually inorganic chemistry. और इस टॉपिक का नाम है SNP block elements. और ये हमारे सेकेंड ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके साथ इसका ताल्लुक है. स्टूडेंट इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे. इसमें सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे दैट इज पीरियोडिक टेबल. Periodic table is the arrangement of elements. Periodic table में डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने periodic table बनाए, जिसमें न्यूलैंड्स का नाम है, जिसमें डुब्रेनियन का नाम है, जिसमें मेंडलीव का नाम है, जिसमें मोज़ले का नाम है. लेकिन जिसमें जो आप कह सकते हैं जो फेमस नेम है वो एक मेंडलीव है और दूसरा जो फेमस नेम है दैट इज एक्चुअली मोज़ले. मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास. लेकिन जहाँ तक मोज़ले का ताल्लुक है, इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. मोज़ले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसे हम जनरली जानते हैं विद द नेम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आज हम इस लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोज़ले ने बनाया था एंड दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो इसमें हॉरिजॉन्टल रोज मौजूद थी और इसके अलावा इसमें वर्टिकल कॉलम मौजूद थे. इन हॉरिजॉन्टल रोज को जनरली नाम दिया जाता है पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया जाता है ग्रुप्स. यानी मोज़ले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाए उसमें पीरियड्स भी थे और उसमें उसके साथ साथ ग्रुप भी थे. चलिए डिज़ाइन करते हैं. अगर आप मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें आपके पास ये पहला ग्रुप, इसके बाद ये दूसरा ग्रुप, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास बाकी ग्रुप शुरू हो जाते हैं. मैं यहाँ पे थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप एंड द लास्ट वन इज द जीरो ग्रुप. ये आपको जो वर्टिकल कॉलम नजर आ रहे हैं these are group. These groups are named as group 1A, group 2A. This one is the group 3A and 4A, 5A. इसके बाद this one is the 6A and this one is the 7A and this is the zero group. आप इसे 8A भी कह सकते हैं. इसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसमें हॉरिजॉन्टल रोज भी मौजूद थी. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल रोज देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, ये आपके पास सेकंड हॉरिजॉन्टल रो, ये आपके पास थर्ड हॉरिजॉन्टल रो, इसी तरीके से ये फोर्थ हॉरिजॉन्टल रो, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ. इसके अलावा अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू कर दूं तो देयर विल बी दिस सेवंथ horizontal row is present over here. ये आपके पास पहला पीरियड है
ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ पीरियड है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मॉडर्न periodic table is based on the atomic number. The elements were arranged in order of increasing atomic number. तो ये atomic number 1 वाला एलिमेंट, यहाँ पे atomic number 2 वाला, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। अगर अब मैं यहाँ पे इनमें एलिमेंट्स पुट करूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, पहला एलिमेंट इस ग्रुप ए का हाइड्रोजन है, दूसरा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिक। और यहाँ पे हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान एलिमेंट मौजूद है। ये मॉडर्न periodic टेबल आपके पास बन गया। इसी तरह बाद में आएंगे, डिस्कस करते हैं, इसलिए वेट करिएगा। सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, ग्रुप 4 है, ठीक है। बात अब ये आती है कि जो ग्रुप्स हैं ये क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने ग्रुप्स बनाए। याद रखिएगा, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस कहते हैं लास्ट को, लास्ट शेल को। वैलेंस शेल, लास्ट शेल, वैलेंस मतलब लास्ट। तो जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा उसके आउटर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि अगर ये ग्रुप 1A है तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंड ग्रुप है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब ग्रुप्स आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। फिर इसके बाद ये जो पीरियड्स हम बात कर रहे हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिए पीरियड्स रिप्रेजेंट अबाउट द शेल, स्पेसिफिकली दे टॉक अबाउट द वैलेंस शेल। अगर ये फर्स्ट पीरियड है तो इसका मतलब इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होगा। अगर ये सेकेंड पीरियड है, एलिमेंट जो मौजूद है इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट में लिथियम, बेरिलियम, बोरान है, तो इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में होंगे। ये थर्ड शेल में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ये सिक्स्थ में और ये सेवंथ में। तो इसका मतलब ये है कि जो पीरियड्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शेल को, वैलेंस शेल को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं फर्स्ट पीरियड में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, सोचिएगा जी। फर्स्ट पीरियड है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है और हीलियम है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में बता सकते हैं कितने एलिमेंट हैं, ये 2 हैं और ये उसके साथ साथ 6 हैं, तो इनको मिला के इसमें आप कह सकते हैं कि 8 एलिमेंट्स हैं। इसमें भी 8 एलिमेंट हैं, 2। अच्छा, फोर्थ पीरियड में अगर आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे ये एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखूँ तो यहाँ पे हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तकरीबन कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 10 एलिमेंट बन गए हैं। तो 2 ये रहे, 10 ये रहे और 6 ये रहे। तो अगर आप कुल मिला लें तो आपके पास यहाँ पे फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स बन जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास 10 एलिमेंट है, तो 2 ये रहे, 10 ये रहे, 6 वो रहे, तो कुल मिला के 18 एलिमेंट्स यहाँ पे बन जाते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक बात बताते चलूँ, यहाँ पे हमारे पास लेंथनम है। लेंथनम के बाद
यानी लैंथनम का एटॉमिक नंबर अगर मैं गलत ना हूँ तो 57 है। तो जो 58 एटॉमिक नंबर है वो यहाँ से स्पेसिफिकली स्टार्ट किया गया है इनटू another series of element and that one is, अगर आप यहाँ पे देखें तो लैंथनम के बाद यहाँ पे फिर हाफनियम है और इसका एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से फिर हमारे पास लास्ट में पहुँचने के बाद बाकी एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो बाकी एलिमेंट स्टार्ट होने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एलिमेंट्स काउंट करें कि 6 पीरियड में कितने एलिमेंट है तो ज़रा देखिएगा, इस वाली सीरीज को हम लेंथेनाइट्स कहते हैं, लेंथेनाइट्स, और ये जो नीचे वाली है इसको हम एक्टिनाइट्स कहते हैं बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द आफ्टर लेंथेनम। इसमें तकरीबन 14 एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इस एक उसमें। तो अब आपने एलिमेंट्स गिनने हैं तो दो तो ये है आपके पास, ये हमारे पास यहाँ पे 14 हो गए, और से देखिएगा दो ये हो गए, ये आपके पास 14 है, और फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे आपके पास 6 एलिमेंट हैं। तो अगर आप इनको टोटल को गिने 2 + 10 + 14 + 6 तो तकरीबन 32 एलिमेंट्स बन जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, 6th पीरियड में हाउ मच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, दैट इज 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसके बाद अगर आप 7th पीरियड की बात करें, दिस वन इज 7th, तो 7th पीरियड में हमारे पास 2 ये हो गए, 14 ये हो गए, बाकी एलिमेंट है और ये एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये वाला जो हमारे पास है दिस वन इज इनकम्प्लीट। फिलहाल ही मैं कह देता हूँ कि ये इनकम्प्लीट है। जो एलिमेंट नए डिस्कवर होते हैं उनको यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट कम से कम आपको ये अंदाज़ा हो गया कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट 8 एलिमेंट, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और 7th इनकम्प्लीट है। इन पीरियड्स को, जो स्टार्टिंग पीरियड में, इनको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, और ये जो बाकी हमारे पास है उनको लॉन्ग पीरियड्स का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, इस पीरियड टेबल को भी समझते हैं कि इस तरफ 2 ग्रुप क्यों बनाए गए, उस तरफ 6 ग्रुप क्यों बनाए गए। अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्दर सब ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो इन सब ग्रुप की जो तादाद है कुल वो तकरीबन कितनी है, 10 है। क्यों बनाए गए? एक्चुअली जो पीरियड टेबल के जो ग्रुप्स हैं ये बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल। कौन कौन से सबशेल है आपने पढ़ा होगा, एक होता है एस, एक होता है पी, डी, एफ, जी, एच, आई भी है, लेकिन हम यहाँ पे मेजर वाले की बात कर रहे हैं, दैट वन इज एस, पी, डी, एफ। अगर आपने पढ़ा हो एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए गए हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, तो यहाँ पे 6 ग्रुप्स बनाए गए हैं। और डी में कितने आते हैं, 10, इसलिए यहाँ पे 10 ग्रुप बनाए गए हैं। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट्स, 14, इसलिए यहाँ पे कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं, 14 सब ग्रुप्स जो है वो बनाए गए हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये 2 ग्रुप बनाए गए हैं, तो यानी इसका मतलब है कि ये जो पहले 2 ग्रुप हैं इनको आप जनरली नाम दे सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो अगर आप देखें इनको जनरली कहा जाता है दे आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और अगर आप इनको देखें तो जनरली दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो लास्ट वन है इनको नाम दिया जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। पॉइंट इनको एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में आएंगे, एस सबशेल में। अगर आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इस पहले और दूसरे ग्रुप से देख लें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका एस सबशेल में आएंगे। अगर आप ये पहला ग्रुप देखें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ग्रुप, इसके इलेक्ट्रॉन एस में तो आएंगे, लेकिन एक बात नोट करिएगा कि इसके एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके इलेक्ट्रॉन एस में तो आएंगे लेकिन इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी में तो आएंगे, लेकिन इस वाले ग्रुप में जो थर्ड है उसमें पी में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस वाले में पी में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3, पी में 4 और पी में 5
और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड। यानी आप कह सकते हैं कि इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन, इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 2 3 4 5 6, इस तरह यहाँ पे d में भी अगर आप देखेंगे तो d 1 2 3 4 5 इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इसलिए इस बुनियाद पर इन्हें क्या कहा जाता है, s ब्लॉक एलिमेंट, उनको p ब्लॉक एलिमेंट, उनको d ब्लॉक एलिमेंट और उसको f ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वैलेंस शेल कहते हैं लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है। तो याद रखिए जो ग्रुप 1A है, ये पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ग्रुप 1A है, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ns1 होगी। ग्रुप 2 की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो दैट विल बी ns2। ग्रुप 3A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ns2 तो हो गया, ns2 के बाद बारी किसकी है, np1 की। अगर आप आगे जाएंगे तो फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा करते हैं तो ns2 np2 और फिर इसी तरीके से ns2 np3 और इसी तरीके से ns2 और np4 और इसी तरीके से ns2 np5 और यहाँ पे आप कहें क्या आएगा ns2 np6। These are वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हमारे बड़े काम की है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पे एक MCQ आते डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में समझ आ गया, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये इसमें ग्रुप्स हैं, ये इसमें हॉरिजॉन्टल रोज हो गए। आपको एक बात और भी बताता चलूँ, हमारे जो चैप्टर है SNP ब्लॉक एलिमेंट में साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिक पीरियड सेलेक्ट किया है। कौन सा पीरियड, दैट वन इज द थर्ड पीरियड, आपने याद रखना है। इस थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट, ये हम आगे इसके बारे में तमाम बातें करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल वो डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिए थर्ड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, लैमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताएं कि इन एलिमेंट में क्या कॉमन कोई चीज़ है, जो बिल्कुल है, वो उनका कॉमन जो है वो पीरियड्स है। और अभी आपको मैंने बताया कि ये जो पीरियड्स हैं मैं किसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, शेल। इसका मतलब यह है कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आएगा, थर्ड शेल में। अब फर्क देखिए, ये पहले ग्रुप में तो थर्ड शेल में तो होगा, लेकिन मैंने कहा पहले ग्रुप में है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। कीप इन योर माइंड, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट वो ये है सबसे पहले कि आपके पास 2 एलिमेंट हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, वी हैव 2 एलिमेंट्स। वो एलिमेंट आपके पास x और y है। x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, इसके बाद 2p6 3s2। y की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और इसके बाद मैं कह सकता हूं कि 2p4। चलिए मैं ये ले लेता हूं। आप बताएं जब ये दोनों एलिमेंट मिलेंगे इनसे जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन ए, उसका फॉर्मूला XY2 होगा, ऑप्शन बी उसका फार्मूला X2Y होगा, ऑप्शन सी उसका फार्मूला XY होगा और ऑप्शन डी उसका फार्मूला हमारे पास X2Y3 होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताता चलूं। आप इसे 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप देखें कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है, तो अगर आप देखें इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, बल्कि एक काम करें, 1s2 का मतलब है पहला शेल, 2s2 का मतलब है सेकंड शेल और 2p का भी मतलब है सेकंड शेल, 3s2 का मतलब है थर्ड शेल। तो अगर आप देखें ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये कौन सा शेल है, तीसरा, यानी लास्ट शेल है। आप मुझे बताएं इस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसका मतलब ये है कि इट बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में है तो याद रखिएगा सेकंड ग्रुप वाले 2 बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसके सामने आप लिख लें कि इट कैन फॉर्म 2
2 बॉन्ड्स। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें 1s2 पहला शेल, 2s2 2p4 ये आपके पास सेकंड शेल। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन गिने तो 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये बताइएगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, या आप मुझे बताएं। चले ये मेरे ख्याल से मुनासिब रहेगा। 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो आप कहेंगे कि ये 2 बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, अब आप देखें जी, x भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। y भी कितने बनाएगा? 2। तो आपने यहाँ पे लिख लेना x और y पॉइंट टू बी। x कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, यानी उसे 2 y चाहिए। तो आपने y के साथ 2 लिख लेना है। x जितने बॉन्ड बनाएगा वो आपने y के साथ लिखने हैं, और y जो जितने बॉन्ड बनाएगा वो आपने x के साथ लिखने। बताएं y कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो आपने वो x के साथ लिख लेना है। तो 2 आ रहा है। इसका सिंपल रेशियो अगर आप लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 1। तो यानी फार्मूला हमारे पास बन जाएगा xy। तो बताएं जी इसका फार्मूला क्या होगा? xy। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल करा देता हूं। 2 एलिमेंट A एंड B। A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1 है। पॉइंट टू बी नोटेड। B की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। अब आपने बताना है कि ये जब एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो ये जो कंपाउंड बनाएंगे उनका फार्मूला क्या होगा? ए ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ xy, बी ऑप्शन सॉरी xy तो नहीं है, AB, बी ऑप्शन AB2, सी ऑप्शन A2, B3 और डी ऑप्शन दैट इज A3 B2। जो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया था उस तरीके से आपने करना है। माइंड को रिलैक्स करें और यहाँ पे देखें। सबसे पहले आप मुझे बताएं इस एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखें। मैंने आपसे कहा था कि शेल देखें, शेल। तो अगर आप शेल के लिहाज से देखेंगे तो लुक एट हियर, ये 1s2 पहला शेल, 2s2 2p6 2 का मतलब सेकंड शेल, 3s2 3p1 यानी आप कह सकते हैं कि थर्ड शेल है। तो अब ये थर्ड शेल है और ये लास्ट शेल है। थर्ड शेल है जी, 2 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लुक एट हियर। अब आप मुझे बताइए कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं? वैसे तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 5 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। यानी आप कह सकते हैं कि ये 3 बॉन्ड बना सकता है। जब ये 3 बॉन्ड बना सकता है तो आपने इसके ऊपर सामने लिख लेना है कि इट कैन फॉर्म द 3 बॉन्ड्स। ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है। इसके बाद अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें 1s2 और 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4 और 2 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। फायदा जी आइडिया लगाएं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 2 बॉन्ड बना सकता है। तो हम कह सकते हैं इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। पॉइंट टू बी नोटेड। A कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, B कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। जो तरीका मैंने बताया था आप लिख लेंगे आप A और B जी। A कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। A जब 3 बॉन्ड बना सकता है तो आपने B के साथ 3 लिख लेना है। B कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। तो A के साथ आपने 2 लिख लेना है। बताइए जी क्या फॉर्मूला आ रहा है? A2 B3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप एलिमेंट को देखें तो ये आपके पास जो एलिमेंट बनता है ये एल्यूमिनियम बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखिए जी 2 6 8 9 10 11 11, बल्कि मैं कह रहा हूँ 2 और 6 और 2 8, यानी 8 और 2 10 और 3 13, एटॉमिक नंबर 13। ये थर्ड ग्रुप है। मैंने कहा कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम ले लेता हूँ जी, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे।
जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, सपोज मैं कहता हूँ क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा, तो बताएं आउटर शेल में इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, या पहले बताएं इसे क्या फार्मूला बन गया, AlCl3, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, 2 4 6। तो आप मुझसे पूछेंगे सर ये तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा जी। इन कंपाउंड को जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट ना हो उन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। कीप इन योर माइंड। बल्कि मैं आपसे कहूँ कि ग्रुप 3 जब भी जो कंपाउंड बनाएंगे दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो अपने जहन में रख लेना है कि जो थर्ड ग्रुप वाले हैं वो कितने बॉन्ड बना सकते थे। बल्कि मैं आपको एक और बताता हूँ, जो ग्रुप 1 वाले हैं ना, एक आसान तरीका है, एक रट्टा टाइप। ग्रुप 1 वाले एक बॉन्ड बना सकता है, ग्रुप 2 वाले 2 बॉन्ड बना सकते हैं, ग्रुप 3 वाले 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, ग्रुप 4 वाले जनरली 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जनरली। ग्रुप 5 वाले, अच्छा जी कितने आउटर इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन, फैसला करें जी। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए, मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब है कि इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 7 वाले जी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि इट विल फॉर्म द 1 बॉन्ड। और ये नोबल गैसेस कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते। तो इस तरह आपको बॉन्डिंग भी पता लग जाएगा कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, ग्रुप से पता लग जाएगा या उसके एटॉमिक नंबर से पता लग जाएगा। राइट स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर हमें पीरियोडिक टेबल को समझना था। अब हम आगे इस काबिल होंगे कि आगे फर्दर लेक्चर डिलीवर कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं जी फर्दर।